असं आहे की आता मी जी घोषणा करेन त्यामुळे तुम्ही डबल टाळ्या वाजवाल. जूनपासून महाराष्ट्रातल्या एकाही मुलीला मेडिकल, इंजिनिअरिंग, लॉ, MBA सहित कुठल्याही कोर्सला 1 रुपयाही फी भरावी लागणार नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांचा आज वाढदिवस आहे. एकनाथजी शिंदेना सुरुवातीला वाढदिवसाच्या निमित्ताने मी खूप शुभेच्छा देतो. आणि एकनाथजी हे अतिशय संवेदनशील नेता कसे आहेत त्याचं उदाहरण देतो. एके दिवशी रात्री 2ला अर्थात ते पहाटे 4लाच झोपतात, त्यामुळे 2ला त्यांनी मला फोन करणं हे काही विशेष नाही. 4ला ते रिसेप्शनला वगैरे जातात आणि ते बिचारं नवरा बायको पेंगा काढत एकनाथजी येणार म्हणून वाट बघत असतात. तर हा त्यांच्या गुरुपासूनचा तो दिनक्रम आहे. तुम्ही त्यांच्या गुरूंवरचा सिनेमा पाहिला असेल आनंद दिघेंवरचा, तर आनंद दिघे असेच होते. ते पहाटे 4ला जायचे, 5ला जायचे. तर असे माझे एकनाथजी त्यांनी मला रात्री 2ला फोन केला. तर मी मुळात घाबरलो की रात्री 2ला CM फोन करतात म्हणजे काहीतरी महत्त्वाचं असेल. फोन वाजत होता CM. म्हटलं हां सर. ते म्हणाले की दादा आत्ताच परभणीला एका मुलीने आत्महत्या केली आहे आणि चिठ्ठी सापडली की ज्या चिठ्ठीत ती असं लिहिते आहे की सरकार माझी 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांची निम्मी फी भरते मेडिकल इंजिनिअरिंग सहित, अगदी डीम युनिव्हर्सिटी सहित. याबद्दल आभार, पण उरलेली निम्मी फी भरायला माझ्या आईवडिलांकडे पैसे नाहीत. 4 वेळेला मला त्यासाठी कॉलेजने विद्यापीठाने बाहेर काढलं, त्यामुळे मी आत्महत्या करत आहे. ते रात्री 2 वाजता मला हे सांगतात. तर म्हटलं सर ही खूप वाईट घटना आहे. त्यामुळे वाईट घटना काय, उद्या सकाळी 7 वाजता आपल्याला घोषणा करायची आहे की महाराष्ट्रातल्या एकाही मुलीला 8 लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असेल तर फी भरावी लागणार नाही. म्हटलं सर हे तुम्ही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहात, तुमच्या तोंडून बाहेर पडणारा प्रत्येक शब्द हा कायदा असतो. तुम्ही पहिलं बोलायचं असतं मग कायदा होतो. तरी माझं असं मत आहे की थोडं मला वेळ द्या कॅल्क्युलेशन करायला की आपण निम्मी फी भरतो तर किती भरतो, पूर्ण फी भरली तर किती लागते. तुम्ही यू बिलीव्ह दिवसभरात 4 वेळा फोन आला, कॅल्क्युलेशन झालं की नाही, कॅल्क्युलेशन झालं की नाही, कॅल्क्युलेशन झालं की नाही. आणि मग मी त्यांना कॅल्क्युलेशन सांगितलं आणि त्यांनी ऑन स्पॉट निर्णय दिला की दादा, मी त्यांना 2 भाग सांगितले. मराठा आंदोलन खूप जोरात चालले. म्हटलं मराठा समाजातल्या मुलींची निम्मी फी भरतो ती पूर्ण भरली तर 300 कोटी लागतील आणि सगळ्या मुलींची भरली, जात धर्म पंथ भाषा काही नाही, सगळ्यांची भरायची तर अजून 700 कोटी लागतील. आता 1000 कोटी ही तशी छोटी अमाऊंट नाही, पण ते म्हणले डन, फाईल मूव्ह करा. आणि निर्णय झाला की ह्या जूनपासून या महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही माझ्या बहिणीला मेडिकल, इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निक जेवढे 642 कोर्सेस येतात, नव्याने 200 कोर्सेस आपण वाढवतो आहोत की ज्याला निम्मी फी पण नव्हती, म्हणजे त्यात BCS वगैरे आहे ते पण आपण वाढवतो आता. अशा 800 कोर्समध्ये मुलींना 1 रुपयाही फी भरावी लागणार नाही. हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपने ये वीडियो देखा होगा, ये हमारे महाराष्ट्र के उच्च शिक्षण मंत्री श्री चंद्रकांत जी पाटिल है। उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि जिन जिन लड़कियों का इनकम 8 लाख से कम है, चाहे वो OBC या इतर मागासवर्ग से आती हो, उनका एजुकेशन आने वाले जून महीने से पूरी तरह से फ्री, चाहे इंजीनियरिंग, मेडिकल, BCS, ऐसी कोई भी फैकल्टी हो, ऑलमोस्ट 800 कोर्सेज का एजुकेशन उनका फी पूरी तरह से गवर्नमेंट बढ़ने वाली है। सॉरी, ये वीडियो मराठी में इसलिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये यूट्यूब चैनल ही हिंदी भाषा के लिए बनाया है। तो इस वीडियो में श्री चंद्रकांत पाटिल जी ने ये बताया है कि SC और ST जो कैटेगरी है उसमें पूरी तरह से फी, चाहे वो लड़की हो या लड़का, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलता है। उसमें 60% उसकी फी सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट भरती है। लेकिन OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उनको, या फिर जिनका इनकम 8 लाख से कम है,
के एजुकेशन के लिए जब श्री देवेंद्र फडणवीस जी राज्य के अपने स्टेट के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने जितने पहले कोर्सेज थे उसमें एक्स्ट्रा 640 कोर्सेज ऐड किए और उनको 50% फी भरने की परमिशन दी और 50% गवर्नमेंट भरेगी, ऐसा उन्होंने परमिशन दी। लेकिन अभी जो हाल ही में चंद्रकांत पाटिल जी जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री है, उन्होंने बताया कि एक परभणी की लड़की ने उसकी 50% फी गवर्नमेंट भरी थी, यानी उसको स्कॉलरशिप मिल रही थी, लेकिन उसकी 50% फी जो रिमेनिंग थी वो भरने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे 3 से 4 बार कॉलेज से यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, इसलिए उसने सुसाइड किया फॉर्चुनेटली। लेकिन इसी से सबक लेते हुए उन्होंने जैसे एस सी एस टी को पूरी तरह से एजुकेशन फ्री है, उसी तर्ज के ऊपर ओबीसी या फिर अदर कास्ट के जो लड़कियां हैं, सिर्फ लड़कियां जिनका फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का गवर्नमेंट ने सोचा है। तो इसके लिए ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को 1,000 करोड़ का खर्चा आने वाला है, ऐसा उनका एस्टिमेट है। उसमें इंजीनियरिंग की सभी फैकल्टीज, मेडिकल की सब फैकल्टीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये अच्छा किया उन्होंने क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी उनका प्राइवेट होता है, उनकी सीटी भी अलग होती है। और अपने बीसीएस, ये जो एक्स्ट्रा कोर्सेस तब फडणवीस जी ने ऐड किए थे, उसी को भी इसमें ऐड किया है। ऑलमोस्ट 800 कोर्सेस के लिए उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों के लिए जून महीने से एजुकेशन देने का सोचा है। तो एक बहुत अच्छी पहल है, इससे लड़कियों की आफ्टर ट्वेल्थ जिन पेरेंट्स का इनकम कम होता है, इसकी वजह से लड़कियां स्कूल नहीं या कॉलेज नहीं जाती, उनको आगे पढ़ने की इच्छा होती है लेकिन फैमिली के इनकम की वजह से वो छोड़ देती है। इसके लिए वो बहुत अच्छी पहल है, लेकिन हम चाहते हैं या मैं चाहता हूँ कि ये आगे चलता रहे, इससे लड़कियों की भलाई होगी, इससे उनकी फैमिली की भलाई होगी, इस और हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा कि लड़कियाँ पढ़ेगी तभी तो वो अपने फैमिली को भी सपोर्ट कर सकती है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए, मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में।